लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में अपनी सेना लगाकर शायद इजराइल ने एक ऐसी गलती कर दी जिसे आगे बढ़ाना इजरायली सैनिकों के लिए खतरनाक होता जा रहा है। 50,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक अभी तक लेबनान के एक गांव तक पर कब्जा करने में असफल बताए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जानबूझकर पहले तो इजरायली सैनिकों को आसानी से अपने एरिया में घुसने दे रहा है, फिर घात लगाकर उनके हथियार समेत उन्हें हानि पहुंचा रहा है। इस घात वाली रणनीति ने इजरायली सुरक्षा बलों के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां खड़ी कर चुकी हैं, जिनमें गोलानी और अन्य दूसरी कमांडो इजरायल सुरक्षा बलों की शामिल हैं। हिब्रू भाषा के एक अखबार ने इजरायली सैनिकों को लेकर रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया, एक महीने के जमीनी आक्रमण में 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करने के बावजूद इजरायली कब्जे वाली सेना दक्षिणी लेबनान में एक भी गांव पर कब्जा करने में विफल रही है। फिलहाल युद्ध में 5 डिवीजन शामिल हैं। गौर करने वाली बात है कि साल 2006 के युद्ध के दौरान जितनी सेना तैनात की गई थी, इस बार इसके आकार का 3 गुना है, लेकिन इससे कोई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ नहीं मिला है। यानी यह समझने वाली बात है कि साल 2006 के युद्ध के दौरान भले ही इजराइल को असफलता हाथ लगी हो, लेकिन उस दौरान भी उसने जितनी सेनाएं तैनात की थी, इस साल उसने उसका 3 गुना सेना भेजी है, लेकिन इसका कोई खास लाभ नहीं मिला। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि उसने जंग शुरू होने के बाद से इजराइल के 42 खतरनाक टैंक, 4 बुलडोजर, 2 हमर, 1 बख्तरबंद वाहन और 1 सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड अटैक में 95 से अधिक सैनिकों के मारे जाने और 900 से ज्यादा के घायल होने की सूचना भी मिली है। इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह की स्थिति को भांपने के साथ ही और खतरनाक ड्रोन के मुकाबले के लिए भी अब तक कड़ा संघर्ष किया है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इन रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि जिस जंग की शुरुआत में इजराइल को हिजबुल्लाह से ज्यादा शक्तिशाली दिखाया जा रहा था, उससे ज्यादा नुकसान उसे अब तक हिजबुल्लाह से ही पहुंचा है। साउथ लेबनान में इजराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह के खतरनाक बंकरों और उनकी गुप्त सुरंगों से बचना आसान नहीं है। इधर दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन अटैक से इजराइल को बुरी तरीके से दहला दिया है। हिजबुल्लाह ने अपने प्लानिंग में बदलाव किया है, क्योंकि उसे पता है कि इजराइल के पास एंटी मिसाइल सिस्टम है, यानी जो आयरन डोम सिस्टम है वो मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में ही तो इंटरसेप्ट कर ले रहा है, लेकिन ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इन दोनों के युद्ध में आखिर सीज फायर कब होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।